रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पायल पिकनिक के लिए लेट हो रही थी और उसका सबसे फेवरेट स्वेटर मिल नहीं रहा था। वो देवकी से उस स्वेटर के बारे में पूछते हुए बोलती है, माँ, मेरा व्हाइट हाई नेक स्वेटर नहीं मिल रहा, आपने रखा है क्या कहीं उसे? देवकी किचन में उसके लिए लंच पैक करते हुए बोलती है, बेड में ट्रॉली बैग के अंदर पड़ा होगा, उसमें देख ले। ठीक है माँ। पायल बेड से बिस्तर हटाकर बेड खोलती है और ट्रॉली बैग को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो ट्रॉली बैग को खोलकर उसमें से स्वेटर निकालकर देखती है और बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो मन में बोलती है, अच्छा बच्चू, यहाँ छुप कर बैठा है, तुझे मैं कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ। चल फटाफट से मेरे पास आजा, आज मैं तुझे पहनना चाहती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने स्वेटर को पीछे की ओर से देखती है और रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया, मेरा फेवरेट स्वेटर नहीं, अब मैं क्या पहनूंगी? ये तो मेरा गिफ्टेड स्वेटर था, मेरा प्यारा स्वेटर। देवकी पायल के कंधों को स्वेटर से नापते हुए बोलती है, अभी 4 उंगली छोटा रह गया है स्वेटर। माँ, ये मेरे लिए क्या बना रही हो? हाँ, तू बहुत सुंदर लगेगी इसमें। माँ, आपने सीखा है क्या स्वेटर बुनना? नहीं रे, ऐसे ही मेरी नानी मेरी माँ के लिए स्वेटर बनाती थी और मेरी माँ मेरे लिए, और अब मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। अरे फिर तो मुझे भी सीखना चाहिए ना माँ। तू पहले पढ़ाई कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, बाद में सीख लेना स्वेटर बनाना। वैसे भी आजकल हाथ से बने स्वेटर कौन पहनता है? आजकल तो मशीन से रेडीमेड स्वेटर, जैकेट, टोपी और जुराबे सब बने बनाए मिल जाते हैं। पर रेडीमेड स्वेटर में माँ का प्यार थोड़ी ना होगा। ओहो, क्या बात है, तू तो भावनाओं में बह रही है मेरी बेटी। मैं भी आपके लिए ना स्वेटर बनाऊंगी, देखना, व्हाइट कलर का, जिसे पहनकर आप परी लगोगी। मेरा डायलॉग मुझी पर? डायलॉग नहीं माँ, सच कह रही हूँ। पायल सोफे से उतरकर अपनी माँ के पीछे की ओर जाकर खड़ी होती है और अपनी माँ को पीछे से हक करके बोलती है, लव यू मम्मा। इतना बोलकर पायल अपनी फ्रेंड रूबी के पास जाती है और वो अपने स्वेटर के बारे में बताते हुए बोलती है, मेरी माँ मेरे लिए स्वेटर बना रही थी जो मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए अब मैं अपनी माँ के लिए स्वेटर बनाना चाहती हूँ। चल हट, तू और स्वेटर चांस ही नहीं है ब्रो। सच में यार, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज बताना क्या करूँ? जब तू इतना कह ही रही है तो हम दोनों को मार्केट जाना पड़ेगा। वो क्यों? स्वेटर क्या हवा में बनाएगी? ऊन और कांटा चाहिए होगा जिसे तू बिन सके और स्वेटर बन सके। ओहो, मैं भी ना, कितने बेवकूफ हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच ले, और हाँ, पहले तुझे सीखना भी तो होगा। उसकी चिंता मत कर, आंटी है ना। कौन सी आंटी? अरे बुद्धू, तेरी मम्मी, वो किसी डिजाइनर से कम है क्या? अब मैं तेरी मम्मी से पूछ कर ना अपनी मम्मी के लिए स्वेटर बनाऊंगी, डिजाइन वाला। हाँ, मेरी माता, कल चलते हैं मार्केट। अगले दिन रूबी और पायल मार्केट जाते हैं और वहाँ बाजार में ऊन और गरम कपड़ों के ढेर में कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन पायल को एक बहुत खूबसूरत रेशमी ऊन का रेड कलर का गुच्छा दिखाई देता है और वो उस दुकान पर जाकर गुच्छा उठाकर रूबी से बोलती है, ये परफेक्ट रहेगा ना? देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। माँ के ऊपर सूट करेगा ये कलर। वैसे भी आंटी बहुत गोरी चिट्टी है, रेड खिलेगा उन पर, इसको पैक करा ले अब। ओके। पायल उसे दुकानदार को पैक करने के लिए बोलती है और वो दोनों उस गुच्छे को लेकर रूबी के घर जाते हैं। रूबी की माँ अनीता उन दोनों को आते देखकर उनसे बोलती है, कहाँ से आ रहे हो भाई तुम दोनों, और ये थैले में क्या है? आंटी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, मुझे आपसे मदद चाहिए। क्या हुआ बेटा तुझे? आंटी, मैं अपनी माँ को ना अपने हाथों से स्वेटर बुनकर गिफ्ट करना चाहती हूँ। अरे वाह, तू अपनी मम्मी को सरप्राइज दे रही है। और एक ये मेरी बेटी है जिसे खुद से ही फुर्सत नहीं। नहीं आंटी, वो आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, ऐसा क्या? इतना सुनकर रूबी बोलती है, माँ, पहले इसे एक सुंदर सा स्वेटर का डिजाइन बताओ, मेरी बुराई बाद में करना। अरे तुम दोनों सिलाइयाँ लेकर आए हो? दत्तरी की, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ी है। तू टेंशन क्यों लेती है पायल, मेरी माँ सुपर लेडी है, सब संभाल लेगी। अनीता अपने कमरे में जाकर अलमारी से सिलाइयाँ निकालकर पायल को दे देती है और उसे स्वेटर बनाना सिखाती है। और उसके लिए ये सब शुरू में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में उसने अनीता की मदद से स्वेटर की शुरुआत कर दी थी।
थोड़े दिन बाद पायल को स्वेटर का सही साइज बनाने के लिए देवकी का नाप चाहिए था। वो शाम को इंची टेप लेकर चुपके से माँ के पीछे खड़ी हो गई और देवकी के कंधों का नाप ले रही होती है और उसके हाथ से इंची टेप नीचे गिर जाता है। देवकी को शक होता है और वो उसे पीछे पलटकर बोलती है, क्या कर रही है तू मेरे कंधों के साथ? अब माँ कुछ भी नहीं, मैं तो आपके कंधे की मसाज कर रही थी। मेरे से तेजी बेटा, ये हाथों में क्या है? कुछ नहीं माँ, देखो खाली है मेरे हाथ। मेरे कंधों में सच में दर्द हो रहा है, जरा दबा ही दे। ओके। पायल देवकी के कंधों की मसाज करती है और थोड़ी देर बाद देवकी बैठे बैठे सोफे पर ही सो जाती है। पायल मौके का फायदा उठाती है और जमीन पर गिरा हुआ इंची टेप उठाकर कंधों का नाप ले लेती है। थोड़े ही दिनों में पायल स्वेटर को तैयार करती है और कुछ ही दिनों में देवकी का बर्थडे भी आने वाला था। इधर पायल का भाई भी देवकी के लिए दुकान से एक महंगा स्वेटर खरीदकर देवकी को गिफ्ट करने की सोचता है। देवकी के बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और तरह तरह के गिफ्ट भी देते हैं। आखिर में सबके जाने के बाद देवकी गिफ्ट्स को खोल खोल कर देखती है। थोड़ी देर बाद पायल और सोनू अपने अपने गिफ्ट्स को लेकर देवकी के पास आते हैं और सोनू बोलता है, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। देवकी गिफ्ट्स को खोलती है और बोलती है, वाओ, इतना बढ़िया स्वेटर, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर पायल अपनी गिफ्ट को अपनी माँ को देते हुए बोलती है, माँ, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ओहो, कुछ स्पेशल? देवकी गिफ्ट ओपन करती है और बोलती है, क्या बात है मेरी लाडो, ये मेरी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा है। अरे नायाब कैसे नहीं होगा, आपकी बेटी ने इतनी मेहनत जो की है। मैं इसको जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। आखिर मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है मेरे लिए। वैसे मैंने भी तेरा स्वेटर बना दिया, व्हाइट हाई नेक वाला। सच में? थैंक्स मम्मा। उन दोनों का प्यार देखकर सोनू बोलता है, मुझे भूल गए आप दोनों, मैं हूँ कौन। ए भाई तू भी ना। तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। थोड़े दिन बाद पायल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए जा रही होती है। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। पायल अपना गिफ्टेड स्वेटर ढूंढ रही होती है और वो अपनी माँ से भी उस स्वेटर के बारे में पूछती है। उसकी माँ स्वेटर को एक ट्रॉली बैग में रख देती है और जब पायल उस ट्रॉली बैग से स्वेटर निकालती है तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो उसे पूरा अच्छे से देखती है तो वो रोने लगती है और उसके रोने की आवाज सुनकर देवकी पायल के पास आती है और उसे देखकर पायल बोलती है, माँ देखो ना, मेरे स्वेटर को क्या हो गया। दिखा जरा। माँ देखो, इसे कितनी बुरी तरह चूहे ने कुतर दिया है। ये मेरे लिए आपने बनाया था, मेरा फेवरेट था, अब मैं क्या करूँ। अरे तू रो क्यों रही है? मैं दोबारा बना दूंगी, एक स्वेटर ही तो था। पर माँ, आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था। प्यार से तो बनाया था, लेकिन अगर तू रोएगी तो मुझे बुरा लगेगा ना। तू मेरा स्वेटर पहन ले जो तूने बनाया था, और वो भी तो बहुत सुंदर है। अनन्या एक भोली और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ किस्म की लड़की थी। वो बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके बड़े भाई सचिन और भाभी सारा ने उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अनन्या के भोलेपन की वजह से उसे कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाता था, जिसके चलते उसे दुनियादारी की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब अनन्या घर पर अकेली होती है तो कुछ चोर उनके घर में घुस आते हैं। वो उन्हें मेहमान समझकर उनकी खातिरदारी करना शुरू कर देती है। अरे अंकल, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मेरे भैया कहते हैं कि घर आए मेहमानों का ना खूब ध्यान रखना चाहिए। अरे मुझे लगता है कि ये लड़की पागल है, इससे जो मांगेंगे ये वही दे देगी। अरे भाई पहले चेक कर ले, वरना कहीं ये भोली बनकर हमें दानवों की तरह पीटे। हाँ भाई, सही कह रहा है। तो अच्छा, एक गर्मा गर्म चाय पिला दो फिर। अनन्या जल्दी से चाय बनाकर दोनों चोरों के पास ले जाती है। ये लीजिए अंकल चाय, एकदम मस्त बढ़िया अदरक वाली। बिल्कुल बेटे, वाह, चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है। अरे
आप लोग कुछ तलाश रहे थे ना, मुझे बताइए, मैं ला कर देती हूँ आपको। अरे अरे हाँ हाँ, वो ऊपर वाले कमरे में जो तिजोरी है ना, उसमें पैसे रखे हैं, वही चाहिए हमें। वो क्या है ना, आपके भाई ने मंगवाए हैं। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ सारे पैसे। अनन्या कमरे में जाती है और तिजोरी से सारे पैसे निकालकर उन चोरों को बड़े ही प्यार से दे देती है। दोनों चोर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब उसका भाई घर आता है तो वो उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसके भाई के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन अपनी बहन की मासूमियत देखकर वो उसे कुछ कह ही नहीं पाता। सारा को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पास जाती है और कहती है, जी सुनिए, अब हमें अनन्या की शादी करवा देनी चाहिए ताकि वो थोड़ी समझदार बन सके। पर सारा, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो एक परिवार की जिम्मेदारी को संभाल सके। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अनन्या के लिए सिद्धार्थ नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ मोहिनी एक बहुत ही मजाकिया किस्म की औरत थी। सभी लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। बस करो बेटा, और कितना खिलाओगे? देख नहीं रहे मैं पहले ही कितनी मोटी हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप तो एकदम 0 साइज में हो। मुझे तो कहीं से भी मोटे नहीं लग रहे। अरे बेटा, तुम बड़े मजाकिया हो, बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो। चलो अब अपनी बहन को तो बुलाओ, जिसे हम यहाँ देखने आए हैं। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए अनन्या वहाँ आ जाती है। जी देखिए, आ गई मेरी प्यारी बहन। हाय कितनी सुंदर है जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। इस तरह घर वालों की मंजूरी के साथ उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। एक दिन अनन्या साफ सफाई करते हुए अपने पति के लैपटॉप पर बहुत सारी धूल देखती है, जिसकी वजह से वो उस लैपटॉप को पानी में धो डालती है और उसे कपड़ों की तरह साफ करके धूप में रस्सी पर सुखा देती है। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ जब अपने लैपटॉप के बारे में पूछता है तब, अनन्या, तुमने मेरा लैपटॉप देखा है क्या? मिल नहीं रहा, मैं तो यहीं रख कर गया था। अरे वो जिस पर आप रोज सुबह शाम टिक टिक करते हैं ना, वो ना बहुत गंदा हो गया था। मैंने उसे अच्छे से डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखा दिया। देखना चमचमा जाएगा एकदम। क्या? हे भगवान, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया? दिमाग नहीं है क्या जरा भी तुम्हें, पागल लड़की? काफी गंदा हो गया था, इसीलिए तो धोया है। दोनों की आवाज सुनकर मोहिनी वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे बेटा क्या हो गया? तो क्यों चिल्ला रहा है इतना? माँ देखो, आपकी बहू ने क्या किया मेरे लैपटॉप के साथ, कपड़ा समझकर धो दिया। अरे ओ पागल, तुझे ये नहीं पता कि लैपटॉप को कपड़ों की तरह नहीं धोते? आप लोग बहुत बुरे हैं। एक तो मैंने इतनी मेहनत से लैपटॉप धोया, उसे चमकाया, मेरी तारीफ करने की बजाय मुझे ही डांट रहे हो। अरे तुझे पता भी है तूने क्या किया है? तूने लैपटॉप ही नहीं, मेरे बेटे की सारी मेहनत धो दी है। अरे उसके ऑफिस का सारा काम था इसमें। कोई नहीं माँ, रहने दो, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसे समझाना बेकार है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और अनन्या आए दिन कुछ न कुछ ऐसी नादानियां करती ही रहती। कुछ वक्त बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और सभी लोग घर के बरामदे में आग जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं। तभी आग बुझने ही वाली होती है तो मोहिनी अपनी बहू से और कागज लाने को कहती है। अनन्या घर में हर जगह कागज ढूंढती है पर उसे कहीं नहीं मिलते। तभी वो कमरे की अलमारी खोलती है और ऑफिस के जरूरी फाइल्स निकाल कर ले आती है और उन्हें आग में जला देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? अफीम खाती हो क्या, पागल लड़की? जब देखो तब मुझे ही सुनाते रहते हो, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ही तो कहा था कागज लेके आओ और ले आई,
तो अब मुझे ही सुना रहे हो। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे पता भी है ये कागज मेरे लिए कितने जरूरी थे? मुझे समझ नहीं आता, पहले बोला कागज लेकर आओ और जब लेकर आई तो आपका ये हाल है। अरे बकवास बंद कर तू अपनी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझे अपनी बहू बना लिया था। तंग आ गई हूँ मैं तेरी इन हरकतों से। अरे मैं भी तंग हो गई हूँ आप लोगों से। जब देखो तब मुझे ही सुनाते रहते हो। मेरे भाई ने आज तक मुझ पर एक उंगली नहीं उठाई और आप दोनों मुझे रोज ही सताते रहते हो। तो एक काम कर, जा जाकर अपने भाई के घर पर ही रह तू, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। सिद्धार्थ अगली सुबह अनन्या को उसके मायके छोड़ आता है। साथ ही उसकी सारी गलतियां भी उसके भाई बहन को बता देता है, जिसके बाद सचिन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जानबूझकर अपनी बहन को घर में ही बंद रखा, उसे नादान समझकर, और अपनी बहन को कभी भी दुनियादारी की समझ नहीं सिखाई। अगर उसने पहले ही ऐसा किया होता तो आज उसकी बहन का ये हाल बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपनी बहन को प्यार से गले लगाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। सचिन और सारा मिलकर अनन्या को सारी चीजें सिखाते हैं और उसे बेवकूफ अनन्या से एक समझदार और होशियार अनन्या बना देते हैं। ऐसे ही एक दिन सचिन अपनी बहन को लेकर वापस उसके ससुराल जाता है। आंटी जी, गलती मेरी ही थी। मैंने ही अपनी बहन की मासूमियत देखते हुए उसे कहीं आने जाने नहीं दिया, जिसके चलते उसका ये हाल हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी तुम मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। असल में गलती तो मेरी भी है। एक सास होने के नाते मुझे ये बात समझनी चाहिए थी कि मैं अपनी बहू को सारी चीजें अच्छे से सिखाऊं, पर मैंने तो अपनी बहू को घर से ही निकाल दिया। अनन्या बेटा, मुझे माफ कर दे। मोहिनी अपनी बहू को प्यार से गले लगा लेती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। अनन्या बिना कोई गलती किए सारा काम अच्छे से करने लगती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ और मोहिनी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। थोड़े ही वक्त बाद अनन्या प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बहुत ही क्यूट सी बेटी को जन्म देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पगली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इस तरीके की नादानियाँ करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।